भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग। एक, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात के सौराष्ट्र नामक क्षेत्र में स्थित है। यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर माना जाता है कि देवताओं ने पवित्र कुंड बनाया था जिसे सोमनाथ कुंड माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के, मनुष्य के या किसी भी जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मृत्यु जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस मंदिर को भगवान चंद्रदेव ने बनाया था। भगवान चंद्रदेव को सोमदेव के नाम से भी जाना जाता है। 2, श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर, आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के दक्षिणी भाग में श्रीशैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। इस पवित्र मंदिर को दक्षिण के कैलाश के नाम से जानते हैं। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर के मुख्य देवता माता पार्वती और भगवान शिव है। उसमें माता पार्वती को मल्लिका और भगवान शिव को अर्जुन के रूप से पूजा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग द्वितीय ज्योतिर्लिंग है। यहाँ दर्शन करने मात्र से अभीष्ट फल मिलता है। 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्थित के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की पूजा जलती हुई चिता की राख व भस्म से महाकाल शिव की पूजा की जाती है। यहाँ प्रतिदिन होने वाली भस्मारती विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्राचीन युग में पूरी दुनिया का एक मानक समय माना जाता था जो कि यही से निर्धारित होता था। यह ज्योतिर्लिंग जहाँ स्थापित है इसके शिखर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसे पृथ्वी की नाभि स्थल की मान्यता मिली हुई है। 4, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मांधाता, मध्य प्रदेश। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शिवपुरी द्वीप स्थित है। इसे मंधाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास में नर्मदा नदी बहती है। यह इंदौर शहर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर का नाम ओंकारेश्वर इसलिए पड़ा है क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ है और पहाड़ के चारों ओर जो नदी बहती है वह का आकार बनाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 रूपों में विभक्त है जिसमें ओंकारेश्वर और ममलेश्वर शामिल है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग भी कहा जाता है। यहाँ विराजित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र ही अनेक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। 5, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। यह मंदिर भारत के राज्य उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर हिमालय पर्वत की गोद में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है। यह मंदिर 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। इस पवित्र में मंदिर शिव स्वयं प्रकट हुए थे। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के कुल ने कराया था। यहाँ 5 नदियों मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी का संगम होता है। 6, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, पुणे, महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। महाराष्ट्र के पुणे जिले से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी विख्यात है क्योंकि इस मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग काफी बड़ा और मोटा है। यह ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग माना गया है। मंदिर के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम भीमा नदी कहा जाता है। यहाँ सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। 7, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मान्यता है कि जब पृथ्वी बनी थी तब सूर्य की पहली किरण काशी पर ही गिरी थी। एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके आशुतोष को प्रसन्न किया था और फिर उनके शयन करने पर उनके नाभिकमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिन्होंने सारे संसार की रचना की। 8, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक, महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है जहां से गोदावरी नदी शुरू होती है।
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नाम इसलिए भी जाना चाहता है क्योंकि यहाँ पर 3 छोटे छोटे लिंग हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक भी माना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर से दूर गौतमी नदी के तट पर है। इस मंदिर के निकट 3 पर्वत है, जिसमें एक ब्रह्मगिरी पर्वत, 2 नीलगिरी पर्वत, 3 गंगाद्वार पर्वत है। 9 वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर, झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के संथाल परगना के पास स्थित है। धार्मिक पुराणों में शिव के इस पावन धाम को चिताभूमि और कामना लिंग कहा जाता है। भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण की भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है और यह ज्योतिर्लिंग अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करने और उन्हें रोग मुक्त बनाने के लिए प्रसिद्ध है। 10 नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका, गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को रुद्र संहिता में द्वारकावने नागेश के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की 80 फीट ऊंची एक मूर्ति है। इसके निर्माण में दारू का नाम और उसके पति दारुक की कथा सुनाई जाती है। इस मंदिर में विष से संबंधित सभी रोग से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और पवित्र ज्योतिर्लिंग के श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। 11 रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। भगवान शिव का यह 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर 1000 फुट लंबा तथा चौड़ाई में 650 फुट चौड़ा है। यह गलियारा 1212 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिन पर बहुत सुंदर कलाकृतियां बनी हुई है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर कुल 22 कुंड है, जिनमें से 21 कुंडों का स्नान कराया जाता है, जिनमें अलग अलग जल है, जबकि सभी 22 कुंडों में जल भरा हुआ है। इन्हें 22 तीर्थों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से सबसे पहला तीर्थ अग्रतीर्थ है। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ भी कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि रावण को मारने के लिए जो ब्रह्मा हत्या का पाप भगवान राम को लगा था, उसके दोषी से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने यही भगवान शिव की आराधना करी थी। इस ज्योतिर्लिंग को रामलिंगेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। 12 घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजीनगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इससे भगवान शिवालय भी कहा जाता है क्योंकि यह अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग घुश्मा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए भगवान शिव के समर्पण में बनाया गया है और तभी से यह घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सुख तथा संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ से थोड़ी दूर जाने पर एलोरा की गुफाएं दिखाई देती है। गुफाओं में कैलाश नाम की गुफा सर्वश्रेष्ठ और अति सुंदर है।